तेजस्वी यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लगातार हमलावर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल नदारद हैं, गायब हैं। कोरोना और बाढ़ दोहरी मार झेल रहा है बिहार। जो राजधानी पटना है वहां का क्या हाल है? हम जानते हैं कि सरकारी अस्पताल 2 पीएमसीएच, एनएमसीएच हैं, उनमें भी हालत खराब है। पर क्या जो आदेश मिले थे कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किया जाए, वहां पर काम शुरू हुआ है? इस समय क्या स्थिति है? देखिए, आनन फानन में बिहार सरकार का तो केवल कागजों पे काम रहता है। हकीकत में ग्राउंड स्थिति अगर देखी जाए कोरोना को लेकर के, तो बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति जो है बेहद ही नाजुक है और लाश जो है उसको भी उठाने वाला कोई नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा था, सरकार सोई की हुई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो 130 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं, ना जायजा ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उनको अपनी चुनाव की चिंता है। और 4 महीनों में मैं बता दूं आपको कि 140 दिन बाद एक दिन जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है एनएमसीएच का दौरा वो करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। बिहार की जो स्थिति जो है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट जो है वो बनने के कगार पे आ रही है। नेशनली हॉटस्पॉट नहीं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है अगर टेस्ट की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो ये आंकड़े जो हैं इसमें काफी वृद्धि आएगी। पॉजिटिविटी रेट जो है अब तक का देश का सबसे हाईएस्ट है, यानी अब तक जो है 13% जो है पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाया गया है। अगर ये केवल इस जुलाई की महीने की पॉजिटिविटी रेट के बारे में कह रहा हूं, अगर 4 महीने की पॉजिटिविटी की रेट के बारे में बात की जाए तो ये 20 से भी ऊपर जो है 20% से भी आंकड़ा ऊपर चला गया है। आपको हम बता दें, आबादी के हिसाब से जो बिहार की आबादी है 12-13 करोड़, अगर उसका औसत अगर निकाला जाए कि कितने लोगों की जांच हुई है तो 0.35 यानी 0.35% जो है अब तक लोगों की ही जांच हुई है। जी हाँ। और सबसे दिलचस्प बात है कि जांच में भी जो है आरटीपीसीआर जो जांच है, 2 तरह के जांच होते हैं। एक आरटीपीसीआर जांच होता है जिसमें एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा बेहतर बताता है, और दूसरा जो है एंटीबॉडी। तो ज्यादा जो बिहार सरकार जो टेस्ट जो करा रही है वो एंटीबॉडी ज्यादा करा रही है। और सबसे दिलचस्प बात है कि 10 लाख के आबादी के हिसाब से केवल जो है 3500 लोगों की ही जो है जांच हो पाई है। और 140 दिनों का अगर औसत सिर्फ निकाला जाए तो ये 3158 लोगों की जांच हुई है। और दिलचस्प ये है नगमा जी कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री का डेटा जो है वो कुछ और है, स्वास्थ्य विभाग का डेटा कुछ और है, और भारत सरकार का डेटा कुछ और है, उसके आंकड़े कुछ और है। मतलब किसी में मैच ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और बिहार एक अजूबा प्रदेश है जहां जिसने जांच भी नहीं कराया उसका भी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये अद्भुत है। मतलब आपने नगमा जी टेस्ट नहीं कराया, आपको जो है आपके नाम से रिपोर्ट बनकर के आ जा रहा है कि आपको पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री का जो रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात है जो मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आता है? हमारे एमएलए एमएलसी ने टेस्ट कराया, 20 दिनों तक अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आया। मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि आंकड़ों पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और बिहार सरकार जो है पारदर्शिता नहीं रख रही है। मतलब एक दिन की जो आंकड़े हैं वो 2 दिन में बता रही है। अगर एक दिन में अगर 1500 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो शाम में 1100 बोलती है, अगले दिन जो है इसको 400 बोलती है, यानी एक दिन का स्प्लिट किया जा रहा है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आंकड़े भी गड़बड़ हैं और आप कह रहे हैं टेस्ट कम हो रहे हैं तेजस्वी, 0.35% जांच हुई है, उसमें भी आरटीपीसीआर जांच जो है वो नहीं की जा रही है जो ज्यादा विश्वसनीय है, और एंटीबॉडी जांच जो है वो ज्यादा हो रही है। लेकिन बिहार में तो एक अजूबा ये भी नजर आया, खबरें आई कि जिन लोगों को कोरोना नहीं है, जिन लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए, कोरोना तो छोड़िए, उनको आइसोलेशन सेंटर में रख दिया गया है। तो इस टेस्ट पर भरोसा कैसे किया जाए? दूसरी बात ये कि टेस्ट अगर होते भी हैं तो टेस्ट करा के लोग क्या करें? लोग मजबूर हैं कि वो अपने अपने घरों पर ही रहें क्योंकि अस्पताल में बेड्स नहीं है, कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे, अस्पतालों में जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो इलाज तो बहुत कम जगह पे। राजधानी पटना में भी ये समस्या है। बिहार के कई जिलों में तो बेड है ही नहीं, और वेंटिलेटर तो दूर की बात है, ऑक्सीजन तो दूर की बात है। और जितने भी जिला के दूसरे जिला के लोग हैं वो पटना रेफर हो रहे हैं, और पटना रेफर हो रहे हैं तो एनएमसीएच एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है और पीएमसीएच है। वहां स्थिति तो बेहद बद से बदतर है। आपको पता है कि पीएमसीएच में लाश उठाने वाला कोई नहीं था। मरीज जो है वो फेसबुक लाइव करके
वो कंप्लेन कर रहा है, पता चलता अगले दिन उसकी भी मौत हो गई है। बिल्कुल। उनके परिजन जो है वो ऑक्सीजन जो वो बदल रहे हैं। कटिहार में तो ऑक्सीजन था ही नहीं, इसके कमी से जो है वो मौत हो जाती है।